गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम कक्षा 1 में अध्याय 10 का टॉपिक है हवेलियाँ। इसी टॉपिक में हमने दुर्ग, मंदिर, इनके बारे में क्या है जानकारी प्राप्त कर ली। आज देखेंगे हम हवेलियाँ। जिस प्रकार दुर्ग बनाए जाते थे, मंदिर बनाए जाते थे, उसी प्रकार हवेलियाँ भी बनाई जाती थी। हवेलियाँ बनाने तो सेठ साहूकारों ने, राजा महाराजाओं ने इन हवेलियों का निर्माण करवाया। हवेलियों में कुछ हवेलियाँ देखते हैं जो राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। हवेलियाँ अनेक हैं, उनमें से कुछ हवेलियाँ अपने पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। तो हवेलियाँ अपनी नक्काशी के लिए, चित्रकला के लिए, बनावट के लिए प्रसिद्ध थी। तो नटवर की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। साधु सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। पटवा की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। ये हवेलियाँ थी जो किस लिए प्रसिद्ध थी? पत्थर पे नक्काशी के लिए प्रसिद्ध थी। पत्थर पे जो काट कर जालियां बनाई जाती हैं, उन जालियों के लिए प्रसिद्ध थी। यानी नक्काशी के पत्थर पर नक्काशी के लिए ये हवेलियाँ प्रसिद्ध थी। इनके अलावा और भी जगह हवेलियाँ हैं, जैसे शेखावाटी में है, धवलगढ़ में, मुंडला में, इनमें हवेलियाँ बनी हुई है। सभी जगह लगभग हवेलियाँ बनी है, पर ये अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए जानी जाती है। अब हवेली के बाद आता है छत्रियाँ। छत्रियाँ को देवल भी कहा जाता है। छत्रियों को क्या कहा जाता है? देवल भी कहा जाता है। छत्रियाँ या देवल कहाँ बनाए जाते थे? जहाँ समाधि स्थल होते हैं उनके ऊपर छत्रियाँ या देवल बनाए जाते थे। तो राजा महाराजा होते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, जो उनके पूर्वज थे, उनकी एक ही स्थान पर एक ही जगह छत्रियाँ बनाई जाती थी, उनको छत्रियाँ या देवल कहा जाता है। जैसे अपने कोटा में, तो कोटा में छत्र विलास बाग देखा ना आपने, तो उसमें छत्रियाँ बनी हुई है। तो वो जो राजा महाराजा थे उनको वहाँ जलाया गया था, दफनाया गया था, उनकी याद में वो छत्रियाँ बनाई गई थी। इसी प्रकार कुछ छत्रियाँ हैं, जैसे मुंशी रानी की छतरी अलवर में, गोपाल सिंह की छतरी है करौली में है, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, ईश्वर सिंह की छतरी गेटोर जयपुर में है, बड़ा बाग की छतरियाँ जैसलमेर में है। तो ये छतरियाँ थी। इनके अलावा देखो आहड़, मेवाड़ के जो महाराजा थे उनकी छतरियाँ आहड़ में है। जोधपुर के जो महाराजा थे उनकी छतरियाँ कहाँ है? जोधपुर में है। तो सभी ने अपने छतरियाँ बनाई। छत्रों के बाद आता है चित्रकला। उस समय राजा महाराजाओं को चित्र बनाने के भी शौक थे। जिस प्रकार उन्होंने दुर्ग बनाए, छतरियाँ बनाई, हवेलियाँ बनाई, इसी प्रकार उन पर चित्रकला की जाती थी, उन पर पेंटिंग की जाती थी। तो सभी चित्रों में अपनी अपनी अलग विशेषताएं हुआ करती थी। उनमें से देखो आप हरा कलर भी क्या था, रंग भी अलग अलग था। किसी ने किसी पक्षी को ज्यादा महत्व दिया है, किसी पशु को दिया है, तो उनमें वही चित्र मिलते थे। हरा रंग की प्रधानता थी। हरा रंग की प्रधानता कहाँ की चित्रकला में मिलती है? जयपुर अलवर में। जो हरा रंग था उस जयपुर अलवर में हरा कलर को प्रधानता दी गई। जितने भी चित्र बने हैं उनमें हरा रंग का उपयोग अधिक हुआ है। अब हरा रंग जयपुर अलवर का है, तो यहाँ देखो वृक्ष, किस वृक्ष को अधिक बनाया चित्रों में? पीपल और वट वृक्ष को बनाया है। पीपल और वट वृक्ष को जयपुर अलवर शैली में बनाया गया। पशु पक्षी भी बनाए जाते थे, तो मोर और घोड़ा, मोर और घोड़ा किस शैली में बने हुए हैं? जयपुर और अलवर शैली में बने हुए हैं। वृक्षों में तो पीपल, वट वृक्ष, मोर,
घोड़ा बनाया गया है। किस रंग की प्रधानता थी? हरा रंग की प्रधानता थी। पीला रंग की बात करते हैं अब। तो पीला रंग कहाँ था? जोधपुर बीकानेर में पीले रंग का उपयोग कहाँ किया गया है? जोधपुर और बीकानेर में किया गया है। यह आम वृक्ष की प्रधानता है, आम का वृक्ष बनाया गया है। पीला रंग जोधपुर बीकानेर। पीला आम का रंग कैसा होता है? पीला होता है। पीले आम की यह प्रधानता है। लाल रंग की प्रधानता है उदयपुर में कदम वृक्ष, वो हाथी और चकोर पक्षी के चित्र बनाए गए हैं। कदम वृक्ष, हाथी और चकोर। नीला रंग की प्रधानता है कोटा। नीला रंग में किसके चित्र बनाए? कोटा से बनाए गए। किस वृक्ष को ज्यादा महत्व दिया है? खजूर को। कोटा के चित्रों में खजूर के वृक्ष बनाए हैं। नीला रंग में सफेद रंग की प्रधानता है किशनगढ़ है अजमेर में। किशनगढ़ी शैली में सफेद रंग को प्रधानता दी गई है। या केले के वृक्ष बनाए गए। सुनहरा रंग है बूंदी का। सुनहरे रंग की प्रधानता किसको दी गई है? बूंदी को दी गई है। यहाँ भी खजूर के वृक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावा और भी चित्र बनाए गए हैं। कहाँ? कई महिलाओं के चित्र बनाए गए, कई महिलाओं को शिकार करते हुए चित्र बनाए गए, राजा महाराजाओं को शिकार करते हुए चित्र बनाए गए, युद्ध करते हुए चित्र बनाए गए। तो अनेक प्रकार की चित्रों में प्रधानता दी गई है। अब चित्रकला के साथ साथ संगीत कला का भी क्या था? महत्व था। राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। राजस्थान में प्राचीन काल से ही क्या रहा है? संगीत का भी प्रचलन रहा है। युद्ध के समय जब राजाओं के मध्य युद्ध हुआ करता था तो वहाँ ध्वनियों व वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। लड़ाई करने से, युद्ध करने से पहले क्या बजाए जाते थे? संगीत निकालने के लिए कोई नगाड़ा बजाए जाते थे, आवाजें निकाली जाती थी। ये विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ संग्रह से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीत एवं गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत का उपयोग किया है। भक्ति में भी संगीत का उपयोग किया, युद्ध के क्षेत्र में भी संगीत का प्रयोग किया है। जैसे बहुत से संगीतकार हैं, उनके नाम आते हैं। मीराबाई है, दादू दयाल है, दयाबाई है, सरोजाबाई है। ये विशिष्ट संगीत में इन्होंने संगीत के माध्यम से भक्ति की है। विभिन्न घराने भी राजस्थान में विकसित हुए। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण, विवाहिक गीत अनेक प्रकार के। देखो, विवाह के लिए अलग गीत होते हैं, देवी देवताओं के गीत अलग होते हैं। संगीतों गाकर आराधना की जाती है। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्ति कला, हवेलियाँ, छत्रियाँ देखने को मिलती हैं, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत इस अक्षुण्ण रखना हम सबका दायित्व है। इसको बनाकर रखना क्या है? हमारा सभी का दायित्व है। तो कुछ मंदिर दिए हुए हैं, मंदिरों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। तो मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है तो पता है हमें मंदिर, कौन सा मंदिर कहाँ है। तो देलवाड़ा का जो जैन मंदिर था वो कहाँ था? आबू पर्वत सिरोही में। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ थे? पाली में।
एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ था? सीकर में। निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? कुंभलगढ़ के दुर्ग का। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग था उसका ऊंचा वाला जो भाग था वो कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। बूंदी में कितने खंभों की छतरी बनी हुई है? 84 खंभों की। बूंदी में जो छतरी बनी हुई है कितने खंभों की है? 84 खंभे हैं, स्तंभ है। 32 खंभों की छतरी है तो कहाँ है वो? रणथंभौर में है। हमीर देव की। हमीर देव की जो छतरी बनी हुई है वो 32 खंभों की है। महाराणा प्रताप की जो छतरी है उसमें 8 स्तंभ है, 8 खंभे हैं। बड़ी ठनी जो चित्रशैली थी वो किशनगढ़ की थी। बड़ी ठनी शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। मंदिरों का जो विकास हुआ था वह किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। मंदिरों का विकास कब हुआ? गुप्त काल से। पहली बार मंदिर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई गुप्त काल से। मूसीमां रानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। मूसीमां रानी की जो छतरी है वह अलवर में है। विनय सिंह ने अपनी रानी की याद में यह छतरी बनवाई थी, जो वहां के राजा थे विनय सिंह। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था चित्तौड़ में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में कुंभा ने करवाया था। देखो आबानेरी का मंदिर कहाँ है? दौसा में। आबानेरी का मंदिर कहाँ है? दौसा में। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ था? जयपुर में था। कमलेश्वर का मंदिर कहाँ है? बूंदी में। भट्ट देवरा का मंदिर कहाँ है? बारा में है। तो कुछ ये प्रसिद्ध मंदिर है जो आपको याद रखने हैं। अब गांव का किला किस जिले में? झालावाड़ में। गांव का किला किन नदियों के मध्य है? हाउ और कालीसिंध नदियों के मध्य है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जलदुर्ग कहा जाता है। जालोर का दुर्ग जालोर जिले में है, सही। रणथंभौर का जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंशीय राजाओं ने करवाया था। यहाँ नौलखा दरवाजा है, हमीर महल है, 32 खंभों की छतरी है। तो इस अध्याय में हमने किले, बावड़ियां, छतरियां, चित्रकला, संगीत कला आदि के बारे में अध्ययन किया।